अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका में इस मौसम में फ्लू से 2,300 से अधिक मौतें। शिन्हुआ समाचार एजेंसी ने सीडीसी की साप्ताहिक समीक्षा का हवाला देते हुए बताया कि देश के अधिकांश हिस्सों में मौसमी इन्फ्लुएंजा गतिविधि बढ़ी है। देश के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य और पश्चिमी तट क्षेत्रों में गतिविधि के उच्चतम स्तर की रिपोर्ट की गई है। साप्ताहिक फ्लू अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या में वृद्धि जारी रही। सीडीसी के अनुसार 9 दिसंबर को समाप्त सप्ताह के दौरान इन्फ्लुएंजा से संबंधित 2 बाल मृत्यु की सूचना मिली। इससे 2023 से 2024 सीजन में कुल 14 बाल मृत्यु हो गई। अमेरिका से चीनी राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय का आग्रह। हाल ही में अमेरिका के वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने रीगन रक्षा मंच पर चीन की सैन्य शक्ति से संबंधित टिप्पणी जारी की और कहा कि चीन अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धी है। इस संबंध में चीनी प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका की संबंधित टिप्पणियां तथ्यों की अनदेखी करती है और सही गलत को भ्रमित करती है। चीन इसका दृढ़ता से विरोध करता है। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि चीन शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर चलता है और रक्षात्मक राष्ट्रीय रक्षा नीति अपनाता है। सैन्य शक्ति विकसित करने का उद्देश्य राष्ट्रीय संप्रभुता, सुरक्षा और विकास हितों की रक्षा करना और विश्व और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखना है। मध्यस्थता वार्ता के लिए मोसाद प्रमुख के यूरोप में कतर के प्रधानमंत्री से मिलने की उम्मीद। 1 दिसंबर को गाजा में सप्ताह भर के युद्धविराम के टूटने के बाद यह पहली बार होगा कि इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी और कतर के अधिकारी के बीच बैठक होगी। 58 वर्षीय बार्निया, जो जून 2021 को इजरायल की विदेशी खुफिया सेवा के निदेशक बने, पहले कतर के साथ एक प्रमुख वार्ताकार थे। इसके कारण 24-30 नवंबर के बीच हुए मानवीय युद्ध विराम के दौरान 86 इजरायली और 24 विदेशी बंधकों को रिहा किया गया था। शनिवार का घटनाक्रम उस खबर के कुछ ही दिन बाद आया है कि इजरायली सरकार ने संभावित दूसरे बंधक रिहाई सौदे पर बातचीत फिर से शुरू करने के लिए मोसाद प्रमुख की कतर की योजनाबद्ध यात्रा रद्द कर दी थी। चीन अमेरिका आर्थिक व व्यापारिक संबंध दोनों देशों की जनता के लिए कल्याणकारी। शी चिनफिंग। उन्होंने कहा कि चीन पारस्परिक समादर, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सहयोग व साझी जीत के सिद्धांतों पर अमेरिका के साथ आगे बढ़ते हुए सैन फ्रांसिस्को वार्ता की उपलब्धियों को अच्छी तरह लागू कर चीन अमेरिका संबंधों का स्वस्थ, स्थिर और सतत विकास बढ़ाने का उत्सुक है। उन्होंने बल दिया कि चीन अमेरिका आर्थिक व व्यापारिक संबंध द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण भाग है, जो दोनों देशों की जनता के लिए बहुत कल्याणकारी है। चीनी आधुनिकीकरण अमेरिकी उद्यमों समेत विभिन्न देशों के उद्यमों के लिए अधिकतर मौका लाएगा। BNT की खास पेशकश।